नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी उस भर्ती की कट ऑफ को लेकर, जो कि आप सभी को वर्गवार साथ ही विषयवार देखने के लिए मिलेगी। किस विषय के अंदर कितनी कट ऑफ और भी तमाम जानकारी, चाहे अगर बात की जाए जनरल को लेकर, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ को लेकर। लेकिन एक बात आप सभी को और कहना चाहूँगा कि जल्दी से आप सभी कमेंट करें कि आपका गुणांक कितना है, आपकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, किस सब्जेक्ट के अंदर किस कैटेगरी में आपके कितने यहाँ पे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसके बाद में टोटल गुणांक आपका कितना बन रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप सभी को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसको लेकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बैंक मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 60 मिनट में 45 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइज। 23 जनवरी सुबह 10 बजे से एनरोल करने के लिए आर गौतम 10 लगाकर आप सभी एनरोल कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट क्यों आवश्यक है, इसके अंदर पहली तो आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप के लिए प्राइस रखा गया। इसके अलावा और भी मोबाइल सैमसंग के JBL हेडफोन और अमेजोन के वाउचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो क्वेश्चन तैयार किए गए टॉप एजुकेटर्स के साथ हैं। अभी लिंक पे क्लिक करें और एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 1 घंटे में आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं, साथ ही स्कॉलरशिप। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें, एनरोल करें। आर गौतम 10 लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपका एनरोल कोड है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ को लेकर वैसे तो बहुत सारे छात्रों के मन में अलग अलग सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ के बारे में, हाल ही में आप सभी को याद होगा कि जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निकली थी, उसी समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से TGT और PGT भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। अब आप जानते हैं कि TGT PGT के अंदर लगभग 15,000 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। लेकिन जब 15,000 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, इन सभी छात्रों को लगभग यहाँ से जो नियुक्तियाँ हैं वो मिल चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 6,800 पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी और भी छात्रों को यहाँ से नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर TGT PGT भर्ती को लेकर और साथ ही 69,000 के 6,800 की सीटों के बाद क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसको लेकर भी आपके सामने जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ के बारे में एक चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए कि जब भी आपका जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके अंदर सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे, और जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वही अभ्यर्थी आगे के प्रोसेस के लिए पात्र माने जाएंगे। आसान भाषा में अगर ऐसा कहा जाए कि आप चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि अपने आवेदन पत्र को भरना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी चॉइस प्रेफरेंस ली जाएगी। जैसे कि आप सभी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर देखा था, सेम आपके अंदर इसमें भी होगा। अब यहाँ से चीज़ें तय हो जाती हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य भर्ती के अंदर चयनित हो गए, अगर वो चयनित हो जाने के बाद भी इस भर्ती में आवेदन कर देते हैं और उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो एक सीट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए TGT PGT 2021 की भर्ती के अंदर, इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो पोस्ट है वो TGT और PGT दोनों से ही लो है। उसमें आपको मानदेय भी कम मिलेगा, मतलब कि वेतन भी ज़्यादा है, और उसके अलावा अपर की वैकेंसी है और एडेड जूनियर छोटी वैकेंसी है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और TGT PGT में सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी एडेड जूनियर के लिए आवेदन नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात हो जाती है TGT PGT के बारे में। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है
कि 15,000 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी छात्रों को नौकरी मिली है, अगर उसमें से 10,000, 5,000, 4,000 जो भी अभ्यर्थी एडिड जूनियर के अंदर 45,000 में शामिल होंगे, वो यहाँ पे एडिड जूनियर के लिए अब आवेदन नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले छात्रों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप सभी के मन में आ सकती है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों की संख्या कितनी होगी। तो इसके बारे में आप सभी को पहले से जानकारी दी गई कि लगभग 1894 सीटें हैं। इसके अलावा और किसी सीटों को लेकर अभी और कोई जानकारियां नहीं निकली हैं, तो उसी के आधार पर इस कट ऑफ को बनाया जाएगा। एक पॉइंट आप सभी के मन में और था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 की जो नियुक्तियां होंगी, उसके बाद कितना बेनिफिट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा छात्रों के ऊपर। अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए वो सिलेक्ट होते हैं या फिर दोबारा से आवेदन करते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनके नंबर अच्छे होंगे तो उनको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर वो आवेदन ना करें तभी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों से आप मना ही कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों से यही कहा जा सकता है कि आप एक नौकरी के लिए आवेदन करें। तो टीजीटी पीजीटी वाले तो आवेदन नहीं करेंगे, ये 100% तय है। 6,800 वाले छात्रों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आवेदन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी की वैकेंसी है, ये जूनियर की वैकेंसी है। अभी किस भर्ती के अंदर कब नौकरी मिलेगी, दोनों ही मामले अभी लटके हुए हैं, चाहे वो एडेड जूनियर का हो या फिर 69,000 का। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ, जो कि है कट ऑफ को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगभग आप सभी की 150 क्वेश्चन की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिली थी। ज़्यादातर कहीं ना कहीं पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहा था। लेकिन इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं देखने के लिए मिली थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी 144 वाले तो 139 वाले भी मिले। हालांकि इनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई, ना ही कोई जांच हुई और ना ही कुछ ऐसा पता चला। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पर मिली थी कि 144 और 139, 141, 142 इस प्रकार की सोशल मीडिया पर मार्कशीट भी वायरल हुई थी। लेकिन इसको हम कट ऑफ के अंदर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके 144, 145 या 147 भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भर्ती के अंदर अगर धांधली हुई है तो कितने बड़े स्तर पर हुई होगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि कट ऑफ आजकल 4 मुद्दों बनती है। पहला छात्रों की संख्या, दूसरा सीटों की संख्या, तीसरा पेपर का पैटर्न और चौथा हो जाता है धांधली, जिसका कोई स्कोप नहीं है कि कितनी धांधली हुई है। तो इस मुद्दे को हटाते हुए हम सोचें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से एवरेज अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो लगभग ज़्यादातर छात्रों ने जो क्वेश्चन सही किए हैं, जीएस के अंदर लगभग अभ्यर्थी यहाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करते हुए दिखाई दिए। अपने सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए छात्रों ने। लगभग 110 से लेकर 120 के प्लस जो छात्र क्वेश्चन करके आए हैं उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा। इनसे कम वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 110 से लेकर 120 के ऊपर जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से बेनिफिशियल है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो टीजीटी पीजीटी की 15,000 पदों वैकेंसी आई थी, उसमें जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे वो एडेड जूनियर के लिए आवेदन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बात की जाती है आप सभी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को लेकर। मैं एक बात आप सभी के क्लियर कर दूं कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर जो कि संबंधित है मैथ और साइंस के अंदर, मैथ और साइंस की जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी कम रह सकती है दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कई बार आप सभी को जानकारी भी दी थी कि लगभग यहाँ से अगर बात की जाए जनरल वाले जो अभ्यर्थी होंगे 67 से लेकर प्लस अगर आपके यहाँ से गुणांक बन रहा है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर, तो आप सभी यहाँ पे अपने आप को इस भर्ती के अंदर अभी भी जीवित मान सकते हैं। सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा ये मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है। उसका रीज़न ये है कि ना तो अभी तक ये तय हुआ है कि किस प्रकार कितने आप सभी को जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलेगा, किसको कब नौकरी मिलेगी, कितनी कट ऑफ जाएगी और भी तमाम चीज़ें। लेकिन एक एक्सपेक्टेड अगर हम बात करते हैं तो 67 प्लस वाले अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मैथ और साइंस के लिए अपने आप को जीवित मान सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो अगर बात की जाए ओबीसी को लेकर तो 66 प्लस और इसके अलावा 69 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर अपने आप को फाइट में रख सकते हैं। और संभावना है कि यहाँ पे 69 वालों को तो नौकरी मिल ही जाएगी, इसके बाद 66 से प्लस ऊपर जो अभ्यर्थी होंगे उनका भी यहाँ पे चयन हो सकता है। ये सिर्फ बात की जाए मैथ और साइंस को लेकर। एससी के अंदर 65 प्लस गुणांक पे यहाँ से नौकरी मिल सकती है। ठीक है,
इसके अलावा ST और PH की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने 64 होना चाहिए था। 64.5 अगर आपके हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे मैथ और साइंस के अंदर एक सीट मिल जाए। संभावनाओं के तौर पे हम कह सकते हैं कि लगभग इनकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी, 64 और 65 के समथिंग। 0.5 का ही आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है कि कहीं पे आपको 0.1 का भी अंतर देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपनी अगली कट ऑफ के बारे में, जो कि संबंधित है हिंदी और संस्कृत को लेकर। हिंदी और संस्कृत की जो कट ऑफ होगी वो इससे ज़्यादा कम जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 70 से प्लस हैं तो अपने आप को इस भर्ती के अंदर जीवित मान सकते हैं। अगर आपका 74 से प्लस गुणांक है तो आपकी नौकरी यहाँ से पक्की है, कोई भी नहीं रोक सकता 74 प्लस वाले को तो। लेकिन अगर आप 70 से लेकर 74 के बीच में हैं तो अभी भी आपको यहाँ से नौकरी मिल सकती है। ओबीसी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो 69.5 के समथिंग जो भी अभ्यर्थी हैं ओबीसी के अंदर वो यहाँ पे अभी भी फाइट में है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। इसके अलावा 73 प्लस वाले जो भी छात्र हैं वो यहाँ से अपने आप को सेफ मान सकते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए एससी को लेकर तो 69 प्लस वाले अभ्यर्थी यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उम्मीद है कि उनको यहाँ से मौका मिल जाएगा। हिंदी की बात की जा रही है, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाएगी। ST और PH वाले जो छात्र होंगे उनके लिए 68.5 की जो कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं SST को लेकर तो इसका पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 69.5 के समथिंग अगर आपकी गुणांक बन रहा है तो अपने आप को भर्ती में आप जीवित मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका गुणांक 73 से प्लस है तो आपको यहाँ से नौकरी भी मिल सकती है। ओबीसी वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो 69 प्लस वाले छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए 72 वालों को यहाँ से चयन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। SC वाले छात्रों के लिए कट ऑफ फिर से वही रहेगी लगभग 68.5 के समथिंग। और ST और PH वाले छात्रों की जो कट ऑफ है 0.5 की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा इंग्लिश को लेकर अगर बात की जाए तो इंग्लिश और SST के अंदर ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इंग्लिश की जो कट ऑफ वो SST से भी ज़्यादा चली जाए और ऐसा हमने अलग अलग भर्तियों के अंदर भी देखा है। इंग्लिश की जो कट ऑफ है 69.5 से लेकर लगभग 73 प्लस वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन जो 73 से ऊपर है उनकी यहाँ से नौकरी लगी जाएगी। इसके अलावा 69 से लेकर 72 पर ओबीसी वाले छात्र भी अपने आप को सेफ मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं भर्ती के लिए। लेकिन 72 से ऊपर वालों के लिए तो बेनिफिट है ही है। इसके अलावा SC वालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे सब कुछ सेम रखा हुआ है। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि इंग्लिश को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 69 पॉइंट की जगह पर आप 68.5 अपने आप को मान सकते हैं SC ST और PH के लिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी चली जाए। लेकिन संभावना काफ़ी ज़्यादा कम होगी कि कट ऑफ में ज़्यादा आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो सेफ है वो रखा हुआ है कि 69 प्लस वाले अभ्यर्थी अपने आप को यहाँ से सेफ मान सकते हैं ST और PH के लिए। तो फिलहाल दोस्तों ये हो जाती है सभी की कट ऑफ जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अब इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या लगता है कि आप सभी को कितने नंबर पर आपका चयन हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका गुणांक कितना है कमेंट करके बताएं। और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।